जी हाँ, हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। किस जिले की कितनी विधानसभा सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबसे पहले पंचकूला सीट की बात करते हैं। पंचकूला जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों की दोनों कांग्रेस पार्टी को आती हुई नजर आ रही है। अंबाला में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी और 1 पर जसपा जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं यमुनानगर में 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। यानी 2019 में जहां बीजेपी पार्टी ने पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में जो अच्छी खासी सीट दर्ज की थी, 2024 में यहां पर उन्हें नुकसान हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप यहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर सीट 2019 के मुकाबले अब की बार कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। कैथल में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर जेजेपी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। करनाल में 5 सीट है, 5 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर जेजेपी और 3 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल का हाल। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जहाँ कुरुक्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। अब पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस को जो है कह सकते हैं कि जीतती हुई नजर आ रही है। सोनीपत की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 1 सीट पर बीजेपी, 5 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। और जींद जिले की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर इसे भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए भी नजर आ रही है। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और 1 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। हिसार की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी और कांग्रेस 3 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। सिरसा में कुल 5 जो है विधानसभा सीट है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और जेजेपी को 1 और अन्य को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भिवानी को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, 1 पर 1 सीट दिखाई है और 1 वो सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य भिवानी की 3 सीटों पर 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चरखी दादरी में से 2 सीट है और 2 में से 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। रोहतक की 4 विधानसभा सीट है और 4 की 4 कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। झज्जर में भी 4 सीट है और 4 की 4 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है और बढ़त बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत जो है बनती हुई विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है। और रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर जो है बीजेपी और 1 पर जेजेपी पार्टी, 1 पर अन्य जो है जीतती हुई नजर आ रही है। मेवात की 3 जो विधानसभा सीट है, 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर अन्य जीतती हुई नजर आ रही है। यानी मेवात और गुरुग्राम में भी अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि गुरुग्राम में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं मेवात में कांग्रेस पार्टी और रेवाड़ी में बीजेपी पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पलवल की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अन्य भी महत्वपूर्ण फैक्टर जो है देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हरियाणा में इस समय जो गतिविधियां चल रही है उसके मुताबिक भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सिचुएशन के हिसाब से बदल रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि अब की बार कुछ बड़ा फेरबदल होना तय है। 90 सीटों की बात करें तो 90 में से 30 सीट पर बीजेपी पार्टी, 51 सीट पर
कांग्रेस पार्टी और 5 सीट पर जेजेपी पार्टी और अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी 90 में से 46 का आंकड़ा पूरा करना होता है, 46 से पार करती हुई कांग्रेस पार्टी 51 सीट जीत रही है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से नूह में सांप्रदायिक दंगे हुए और जिस प्रकार से अन्य गतिविधियां, चाहे कह सकते हैं किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे सरपंचों का आंदोलन हो, उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके अनुरूप अब इस परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी 51 सीटों पर अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। और इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इस समय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।